नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश, आदर्श विद्यालय की तर्ज पर संचालित किए जाएं आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर लागू करें। वैसे योजनाएं जिनका रिजल्ट संतोषजनक नहीं है, उन योजनाओं की समीक्षा कर उनकी कार्य पद्धति में बदलाव लाएं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां भरने के लिए नियमावली बनाएं और तय समय सीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। मुख्यमंत्री ने सोमवार को ये निर्देश झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। झारखंड सरकार किसानों के साथ, फिर भी नहीं बढ़ते मदद को हाथ। झारखंड सरकार रांची से दिल्ली तक किसानों के हक में आवाज बुलंद कर रही है, उनके हक की आवाज उठा रही है, लेकिन राज्य के किसानों की मदद के लिए उठाए जा रहे कदमों के प्रति उदासीन दिखती है। कर्ज माफी की बजट घोषणा का किसान आज तक इंतजार कर रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में उपलब्धि सिर्फ बैठक और घोषणाएं को बार बार दोहराने तक ही सीमित है। जोनल आईजी के 4 पदों में अभी भी नियुक्ति नहीं। राज्य में जोनल आईजी के पद फिर से बहाल, लेकिन आईजी स्तर के अधिकारियों का टोटा। रघुवर सरकार के कार्यकाल में राज्य में समाप्त किए गए जोनल आईजी के 4 पदों को वर्तमान सरकार द्वारा भले ही बहाल कर दिया गया हो, लेकिन इन पदों पर पदस्थापना के लिए समुचित संख्या में आईजी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में ये पद या तो खाली रहेंगे या फिर इन्हें किसी आईजी स्तर के अफसर को अतिरिक्त प्रभार देना होगा। राज्य में जोनल आईजी के 4 रांची, पलामू, दुमका व बोकारो में है, जबकि रेंज डीआईजी के 6 पद रांची, पलामू, कोल्हान, हजारीबाग, दुमका व बोकारो है। रघुवर सरकार में फरवरी 2016 में यह दलील देते हुए इन पदों को समाप्त किया गया था कि रेंज डीआईजी के ही स्तर से जब सारा काम हो सकता है तो जोनल आईजी के पद की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा, आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद जल्द होगी भर्ती। राज्य में कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमावली बनाकर निर्धारित समय में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही कल्याण विभाग की ओर से राज्य में संचालित आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय की तर्ज पर संचालित करते हुए आधुनिक मॉडल स्कूल के अनुरूप बनाया जाएगा। इस विद्यालयों में हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी इत्यादि खेल, मेडिकल सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर की जाएगी। इससे संबंधित निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दिए। इंतजार खत्म, हाई स्कूल शिक्षकों के वेतन मद में आया 5 करोड़ रुपए का आवंटन। पूर्वी सिंहभूम जिला के हाई स्कूल शिक्षकों का 5 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। शिक्षक पहले 2 माह से वे बिना वेतन के कार्य कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मात्र 3 माह का आवंटन प्राप्त हुआ है। ऐसे में विभाग को फिर से डिमांड मांगना होगा। वेतन न मिलने से शिक्षकों व कर्मियों में रोष देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही से शिक्षकों का वेतन 3 साल बाद अनियमित हो गया है। मंत्री जगन्नाथ महतो के सेहत में सुधार, जल्द लौट सकते हैं घर। चेन्नई स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में लंग्स ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया सफल होने के बाद मंत्री जगन्नाथ महतो की अब सेहत में तेजी से सुधार है। कोरोना की चपेट में आने के बाद रिम्स रांची से चेन्नई में मंत्री की फिजियोथेरेपी सहित अन्य कई तरह का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को चेन्नई के डॉक्टरों से जानकारी लेने के बाद मंत्री से बात की और उनसे कहा कि वे पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही झारखंड लौटे। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि मंत्री की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। ऐसे में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। बता दें कि पिछले 26 सितंबर को मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। हजारीबाग में 21 करोड़ का घोटाला, कागजों पर 500 डोभे दिखाए। गड़बड़ी छिपाने के लिए रातों रात जेसीबी 362 डोभे खोद डाले। झारखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच चल ही रही है कि हजारीबाग में एक नया मामला सामने आया है। जिले में डोभा यानी छोटा तालाब निर्माण में 21.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मनरेगा योजना से मजदूरों का पलायन रोकने और उनको रोजगार देने के लिए हजारीबाग जिले में 2891 डोभा बनवाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों में 862 डोभा निर्माण का दावा किया गया है। कागजों पर 500 डोभा दिखा दिए गए, लेकिन 500 डोभा बने ही नहीं। 362 ऐसे डोभा है जिनको रातों रात जेसीबी से खुदवाया गया। कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की दर देश में 4% से नीचे। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी और स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार सुधार से सक्रिय मामलों की संख्या कम होती जा रही है तथा इनकी दर 4% से कम हो गई है। 30 नवंबर से कोरोना के दैनिक मामले 35,000 के आसपास आ रहे थे, लेकिन अब यह 30,000 से भी कम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 26,567 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण के कुल मामले 97.3 लाख हो गए हैं। इस दौरान 39,045 मरीजों के स्वस्थ होने से रिकवरी दर बढ़कर 94.69% हो गई है।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा, केवल आरटीपीसीआर और ट्रूनेट मशीन से होगी जांच। झारखंड में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना जांच नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि इस किट से जांच पर शंका जताई जा रही थी। हालांकि इस टेस्ट किट के आने से राज्य में जांच की संख्या काफी बढ़ी, पर शंका जताए जाने के कारण विभाग द्वारा तय किया गया कि अब रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जाँच नहीं होगी। जिन जिलों द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मांग की जा रही है, उन्हें मुख्यालय से टेस्ट किट नहीं भेजा जाएगा। अब केवल आरटीपीसीआर और ट्रूनेट मशीन से ही जाँच होगी। जिलों को कहा गया है कि अब सैंपल आरटीपीसीआर और ट्रूनेट मशीन से जांच के लिए ही लें। तिल के नए जीनोम पर शोध और खेती को बढ़ावा देगा विरसा कृषि विश्वविद्यालय। कोरोना संक्रमण के बाद से लोग अपने स्वास्थ्य और खान पान को लेकर काफी सजग हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी तिल की मांग बाजार में लगभग 25% तक बढ़ी है। इसे देखते हुए विरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह ने तिल के बेहतर गुणवत्ता, कम समय में ज्यादा उपज देने वाली जीनोम के विकास पर कार्य करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि तिल पर शोध और इसकी खेती को बढ़ावा देकर हम किसानों को बेहतर आय स्रोत से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। झारखंड में भी बंद का असर। रांची में कृषि मंत्री सड़क पर बंद कराने उतरे। राजधानी रांची में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख खुद सड़क पर उतरे। उन्होंने सुबह 7 बजे से ही दुकानदारों के पास जाकर बंद को समर्थन देने की अपील की। वहीं रांची में सुबह से ही कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों के अलावा अन्य संगठनों के लोग अलग अलग बैनर तले बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे। राजधानी की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक के निकट सबसे पहले वाम दलों के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। झारखंड के प्रत्येक स्कूल में शिक्षक करेंगे हेल्थ एम्बेसडर का कार्य। सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब हेल्थ एम्बेसडर का कार्य करेंगे। इस संबंध में झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों के शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है। प्रत्येक मध्य एवं उच्च विद्यालय में शिक्षकों को हेल्थ एम्बेसडर की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके लिए प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया जाएगा। प्रत्येक स्कूल से 2-2 शिक्षकों के नाम मांगे गए हैं। इन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने के बाद वे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति ख्याल रखेंगे तथा उन्हें एवं उनके अभिभावकों को जागरूक करेंगे। कोविड-19 से बचाव की जानकारी भी ये शिक्षक अभिभावकों को लगातार देंगे। पौष्टिक आहार संबंधी बातों पर विशेष फोकस इन शिक्षकों का रहेगा। कई जिलों में बंद का रहा व्यापक असर। बाजार और दुकानें बंद, सुबह से ही समर्थक सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने मंगलवार को भारत बंद की घोषणा की। इसका कई संगठनों ने समर्थन किया। बंद का असर झारखंड के विभिन्न जिलों में सुबह से ही देखा गया। बाजार व दुकानें पूरी तरह से बंद रही। वहीं वाहनों का परिचालन भी बाधित रहा। बंद के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गिरिडीह, सिमडेगा, गोड्डा, चाईबासा समेत कई जिलों में बंद समर्थक सड़क पर उतर आए और रोड ब्लॉक कर दिया। बोकारो रेलवे स्टेशन पर बंद समर्थकों ने पटना से रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को रोक दिया और रेल पटरी पर बैठ गए। कुछ देर बाद सीआरपीएफ ने बंद समर्थकों को रेलवे से हटाया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए बनाया था मास्टर प्लान, सीआरपीएफ ने किया नष्ट। लातेहार जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 9 बारूद सुरंगों को बरामद कर नष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों ने मेदिनीनगर से 40 किलोमीटर दूर दुमुहान के समीप मेदिनीनगर रांची मार्ग पर मनिका थाना क्षेत्र में बारूदी सुरंगें बरामद की। पुलिस ने बताया कि नक्सली ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ये सुरंगें बिछाई थी। बारूदी सुरंगों की बरामदगी के बाद पलामू एवं लातेहार जिलों में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है। धनबाद के कोलियरी खदान में पानी भरने से 2 मजदूर लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किसानों के भारत बंद के बीच झारखंड के धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। धनबाद जिले के ईसीएल स्थित मुगमा क्षेत्र अंतर्गत खुदिया कोलियरी खदान में काम करने गए 2 मजदूर लापता हो गए हैं। मुगमा गैलरी में पानी का स्टॉक था जो अचानक फैल गया। इसकी चपेट में आकर मजदूर फंस गए। घटना सोमवार देर रात की है। लापता मजदूरों में एक पंप ऑपरेटर बसिया मांझी एवं उसका सहयोगी मनिक बावरी है। हालांकि 2 मजदूर खदान से निकलने में सफल रहे। झारखंड से बिहार में जारी है शराब की तस्करी। दुमका पुलिस ने 720 बोतल के साथ धनबाद के 4 युवकों को पकड़ा। झारखंड से बिहार में शराब की तस्करी जारी है। इसका आए दिन खुलासा होते रहता है। एक बार फिर पुलिस ने धनबाद के 5 युवकों को 720 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मंगलवार सुबह दुमका पुलिस ने की। हसडिया थाना की पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूछताछ में पता चला कि धनबाद के 5 युवक बोकारो से शराब लेकर बिहार जा रहे थे। झारखंड में बालू की चौतरफा लूट, दलाल माफिया राजस्व को पहुंचा रहे नुकसान।
झारखंड में बालू का खेल चरम पर है। सरकार के हिस्से का राजस्व दलाल और माफिया उठा ले रहे हैं। सालाना 250 से 300 करोड़ रुपए राजस्व देने वाला यह सेक्टर अधिकृत तौर पर अवैध हाथों में चलता जा रहा है। 400 से अधिक बालू घाट होने के बावजूद अधिकृत तौर पर लगभग 30 खदान ही संचालित हो रहे हैं, लेकिन बालू की कहीं कोई कमी नहीं है। जाहिर सी बात है कि दलाल और माफिया सरकार के हिस्से का राजस्व हड़प ले रहे हैं। मानसून के बाद बालू खनन शुरू हुए 1.5 महीने से अधिक हो गए हैं और इस दौरान किसी नई एजेंसी को बालू खनन का पट्टा भी नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद। देश में तैयार हो रहे कोरोना वायरस के 3 वैक्सीन को केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। फाइजर, SII और भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन पर तेजी से विचार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि तीनों ही टीकों या फिर किसी एक को जल्दी ही वैक्सीन के लिए लाइसेंस की मंजूरी मिल जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने नई दिल्ली में मंगलवार शाम को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।